प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित में प्रश्नावली 7.2 हल करेंगे। प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें भुजा AB बराबर AC है। तो इस प्रश्नावली में जब अपन प्रश्न पढ़ेंगे तो इसमें दो नियम अपने मुख्यतः प्रश्न में सहयोग करेंगे। वह है जिस प्रकार ये अपन ने एक त्रिभुज बनाया, इसमें ये भुजा AB और AC है, माना कि इसमें AB बराबर AC है। तो जो बराबर भुजा है इसमें नियम है समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी AB और AC जब भुजा बराबर होगी तो AB के सामने जो कोण है वो है C और AC के सामने जो कोण है B, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको दूसरे रूप में भी पढ़ सकते हैं अपन, सम्मुख यानी यदि कोण बराबर है तो उनके सम्मुख कोणों के सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर है। इस प्रकार अपन प्रश्नावली 7.2 में इन दो नियमों का उल्लेख करते हुए इन प्रश्नों को अपन हल करेंगे, जो इसमें नियम दे विशेष दो नियम हैं। तो अपना जो प्रश्न है वह है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो अपन इसकी आकृति बना सकते हैं। समद्विबाहु का होता है वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। तो ये A है और ये B और ये C, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज अपन लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो त्रिभुज ABC में आपने को क्या दे रखा है, AB बराबर AC, AB बराबर AC। तो अपन लिख सकते हैं दिया गया है। दूसरा, अपन ने इसके जो दो नियम अभी पढ़े थे, इसकी दोनों भुजाएं समान है तो इसका अर्थ हुआ समान भुजा के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C। इसका कारण भी लिखना है, सम्मुख भुजा के सामने के कोण, यानी कोण B और C अपन ने बराबर से लिखा, सम्मुख भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसलिए अपन ने जब प्रश्न करा अपने को तथा कोण B व C के समद्विभाजक परस्पर O बिंदु पर मिलते हैं, तो माना कि समान दूरी पर अपन ने कोई बिंदु O लिखा। प्रश्न में आगे दिया हुआ है A व O को जोड़िए, तो अपन ने A को O तक बढ़ाया और बिंदु जो O आया उसको B से जोड़ा। तो इस प्रकार अपने को दो त्रिभुज अंदर नजर आ रहे हैं, वह है AOB और AOC। तो अपन लिख सकते हैं जब कोण B और C बराबर है तो अब इसका समद्विभाजक हो गया। यानी पहले त्रिभुज ABC में कोण B जो था और त्रिभुज ABC में जो कोण C था उसका भी समद्विभाजन कर दिया। किसने किया, वो O ने। यानी BO ये भुजा जो भुजा है ये कोण B का समद्विभाजन कर रही है और OC जो भुजा है रेखाखंड है वो कोण C का समद्विभाजन कर रही है। तो अपन लिख सकते हैं 1/2 कोण B बराबर 1/2 कोण C। यानी पहले अपन ने लिखा कोण B बराबर C और अब लिख सकते हैं क्योंकि बिंदु O इनका समद्विभाजक है, BO समद्विभाजन कर रही है कोण B का, इसी प्रकार OC समद्विभाजन करता है कोण C का। तो अपन लिख सकते हैं कोण B जो था उसका आधा कर दिया तो C का भी अपन ने, तो इस प्रकार अपन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। जैसे अपने को जो कोण मिल रहा है यानी कोण ABO बराबर होगा, तो लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पहले मान लो 40 डिग्री था, अब हो गया इसका 20 डिग्री। तो अपन लिख सकते हैं कोण ABO बराबर होगा, कोण ABO बराबर होगा कोण ACO। तो कोण ACO, क्योंकि जब कोण B का मान आधा है तो कोण C का भी मान आधा है। तो अपन इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ABO और ACO में। तो अपन लिख सकते हैं कोण ABO बराबर होगा
कौन ए सी हो। कारण वही है, यहाँ पर भी अपने को लग रहा है बी और सी का मान बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं कौन ओ बी सी, कौन ओ बी सी बराबर होगा कौन सी, यानी कौन ओ बी सी बराबर कौन ओ बी सी बराबर होगा कौन ओ सी ए। यहां पर ने कौन लिखा, बी बराबर सी आ गया, तो यहां पर भी अपन ने यानी इस बिंदु से प्रारंभ किया, तो बीच में कौन आया, बिंदु इधर बी और इधर आ गया सी, तो बात एक ही है, यानी इसकी बजाय अपनी ओबीसी लिख सकते हैं, यहाँ पर अपन यहाँ लगा सकते हैं कौन ओबीसी बराबर है कौन ओ सी ए। तो इसका अर्थ हुआ कौन ओबीसी बराबर कौन ओ बी सी, यानी ये कौन ओ है, ये बी है, ये सी है, इसका भी संधिभाज्य हो रहा है, यानी कौन ओ बी सी बराबर होगा आधा कौन किसका हो रहा है, ये बी का, तो कौन ओ बी सी बराबर है आधा कौन बी। इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं कौन ओ सी ए बराबर होगा आधा कौन सी। इस प्रकार अपन, क्योंकि अपने को जो प्रश्न मैं दे रखा था ओ बी बराबर ओ सी, तो इसके लिए अपने को ओ बी बराबर ये, जब त्रिभुज अपन ने ए बी सी प्रारंभ में लिया तो इसकी दो सम्मुख भुजाएं बराबर थी। अब अपन ने संधिभाजक यानी ओ बिंदु लिया बीच में, ओ को ए सी मिलाया, बी सी मिलाया, तो सी सी मिलाया, तो इस प्रकार अपने को अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ बी ओ सी। तो अपने को प्रश्न जो पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि ओ बी बराबर ओ सी है क्या, तो अपन ने जब सर्वांग सम नियम से त्रिभुज ए बी ओ और ए सी ओ को सर्वांग सम कर दिया, तो निश्चित रूप से अपन जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, जो संगत भुजाएं हैं, संगत कोण है, वह आपस में बराबर होते हैं, तो निश्चित रूप से ओ बी बराबर ओ सी होगा, तो अपन लिख सकते हैं अतः ओ बी बराबर होगा ओ सी, यानी प्रत्यक्ष रूप से इन दोनों त्रिभुजों को अपन ने सर्वांग सम कर दिया और कोणों के आधार पर किया। यहाँ कोण के आधार पर यानी कोण बी बराबर सी, और यहाँ पर भी लिखा बी, यानी जो कोण ओ बी सी है, कोण ओ बी सी है, पहले जो कोण था उसका संधिभाजक हो रहा है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोण बी पर और सी पर संधिभाजक बराबर हो गया, इसलिए लिख दिया कोण ओ सी बराबर बी आधा सी है और ओ बी सी बराबर आधा बी। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ सी, और कारण है समान कोणों के सामने, ये कारण, इसका कारण क्यों लिखा आपने, तो लिख सकते हैं समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, क्योंकि इसके जो मुख्य दो गुण थे इस प्रश्नावली के, वो पहला था समान भुजा के सामने वाले जो कोण दो हैं वो दोनों कोण बराबर होते हैं। अब अपन सिद्ध कर रहे हैं ये भुजा ओ बी और सी समान है, यानी ओ बी और ओ सी को अपने से प्रश्न पूछ रहा है भाई समान है, तो इसका कारण अपने क्या लिखा, क्योंकि कोण बी और सी पर बराबर कोण बन रहे हैं, इसलिए अपन लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ सी। तो कारण हो गया समान कोणों की सम्मुख भुजा हमेशा बराबर होती है। अगला जो प्रश्न है अपना दूसरा प्रश्न है, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, ए ओ, ये ओ ए, इसको ओ ए भी लिख सकते हैं, तो ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये अपना प्रश्न है, अपने को इसको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ओ और ए सी ओ से। त्रिभुज ए बी ओ और ए सी ओ सी, तो अपन लिख सकते हैं क्योंकि ये जो कोण है बी और सी से अपना संधिभाजक हो गया, तो ये यानी कोण ए का भी संधिभाजक हो रहा है, कोण ए ओ जो रेखाखंड है वो कोण ए का भी संधिभाजक है, तो अपन लिखेंगे कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ, ये कोण ए बी ओ बराबर होगा यानी वह कोण ए सी ओ, कोण ए सी
ओ, इसको अपन त्रिभुज से भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं या त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए सी ओ से या में। तो अपने को इसको सर्वांग सम करना है। तो अपने को प्रश्न में दे रखा था, क्योंकि इसमें भुजा कौन है, ए बी, और इधर की भुजा कौन है, ऐसी। इसका अपन अलग से आकृति बना सकते हैं इस प्रकार, और इसकी जो आकृति बनती है, तो यहाँ पर अपना ए है, इधर बी है, ये सी है, यहाँ पर ओ। तो ये भुजा अपनी बराबर है। तो अपने को क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए सी। तो त्रिभुज ए बी ओ में ए सी ओ में ए बी बराबर ए सी, जो अपने को कारण दिया है, यहाँ लिख सकते हैं दिया गया है। क्योंकि अपने को 3 कारण लिखने हैं इसमें। तो पहला कारण मिल गया अपने को ए बी बराबर ए सी। दूसरा है कोण ए बी ओ बराबर कोण ए बी ओ बराबर, यानी कोण ए बी ओ। यहाँ पर जो कोण बी का मान है वो किसका मान होगा, सी का। तो लिख सकते हैं कोण ए सी ओ। ये किससे अपन ने प्रश्न नंबर 1 से हल किया था इसको। तो यहाँ पर नंबर 1 भी अपन डाल सकते हैं। तो इससे क्या निकल के आया कि बी ओ बराबर किसके होगा, ओ बी के। तो लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ सी। ये भी अपन ने अभी जो प्रश्न हल किया था इससे अपन ने निकाला था ओ बी बराबर ओ सी। तो लिख सकते हैं अपन, पहला कारण हो गया भुजा ए बी है। दूसरा कारण अपन ने कोण बी बराबर कोण सी लिखा, और तीसरा जो कारण लिखा वो भी भुजा ओ बी बराबर ओ सी। तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी, त्रिभुज ए सी ओ। कारण क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन भुजा कोण भुजा सर्वांग सम गुणधर्म से। अपने को मुख्य बात जो प्रश्न हल करना था वो था कि ए ओ जो रेखाखंड है, रेखा है, वो कोण ए को समद्विभाजित करती है। यानी इसको, इस प्रश्न को हल करने के लिए अपने को त्रिभुज ए बी ओ व ए सी ओ को सर्वांग सम करना पड़ेगा। तभी जाकर के ये कोण जो ए है इसका समद्विभाजक कौन होगा, ए ओ। तो अपन लिख सकते हैं ए ओ कोण ए का समद्विभाजक है। यानी अर्थ ये है कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ए बी ओ और ए सी ओ को भी अपने को सर्वांग सम करना है। और किसके आधार पर करना है कि ए ओ इसका समद्विभाजक है। तो कुल मिलाकर ए का जो मान है वो इधर त्रिभुज ए बी ओ के लिए भी वही होगा, और ए का जो मान है वो त्रिभुज ए सी ओ के लिए भी होगा। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं ए ओ कोण ए का समद्विभाजक होगा। इस प्रकार अपन पहला प्रश्न हल करते हैं। धन्यवाद।